पौष का महीना शुरू हो गया था और पूरी दिल्ली शीत की चादर से ढक चुकी थी। राजेश अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए सब्जी मंडी से घर लौटता है। अरे आग लगी पड़ी है सब्जियों में। ठंड निकालनी है तो सिर्फ स्वेटर की गर्मी काम नहीं करेगी, पैसों की गरीबी भी चाहिए भाई साहब। मुश्किल से 3 ही सब्जियां ठीक रेट में मिल रही थी, गाजर, केला और खीरे। बोलो ठंड में केले और खीरे कौन खाएगा। सोचा था कोई ढंग की सब्जी सही रेट में मिल जाएगी तो ले लूंगा, पर नहीं। शिमला मिर्च 200 रुपये किलो, धनिया जिसे कभी किलो के पाव तोला जाता था आज 200 रुपये पर गुच्छे थे। गाजर तो सस्ते मिल रहे थे ना, बताइए गाजर क्यों नहीं लाए आप? सर्दियों में गाजर का हलवा भी नहीं बना हमारे घर। गाजर का हलवा? और बनाएगा कौन आपके लिए हलवा? आपकी बहू, जो एक वक्त सही से खाना भी नहीं देती, वो हमारे लिए हलवा बनाएगी? अरे उसके पास टाइम ही कहाँ है। तो फिर आप शिमला मिर्च और धनिया की इतनी रामायण क्यों सुना रहे थे? कौन सा बहू धनिया की चटनी कुटने वाली है आपके लिए? अरे ऐसे कैसे, चटनी ही तो बनाती है मेरी बहू, वो अलग बात है, कभी कभी वो भी नहीं बनाती। वैसे ये शिमला मिर्च तो मैंने मैगी में डालने के लिए ले ले। कल रात को भूख लगी थी तो सिद्धार्थ ने मैगी बनाई थी, सोचा 2-4 शिमला मिर्च ले आऊं। सब्जी रोटी ना सही, सब्जियों वाली मैगी ही सही। बाकी घरों में जहां सुबह सुबह गर्मा गर्म पूरियां छन रही थी, गाजर का हलवा बन रहा था, मटर पनीर तैयार हो रहा था, वहां प्रिया अपनी रसोई में सैंडविच तैयार कर रही थी। चीज स्लाइस तो मिल गए पर टमाटर नहीं मिल रहा, ये सही नहीं है। इस किचन में कोई सामान सही वक्त पर मिलता क्यों नहीं है? अब टाइटली बात करनी पड़ेगी सबसे। इसी तरह सभी रात में रसोई में छेड़छाड़ करते रहेंगे तो प्रॉब्लम किसे होगी? मुझे ही ना। पेट भर के खिला देती हूँ तब तो ये हाल है, खाना नहीं बनाती तो पता नहीं क्या करते। खुद में बड़बड़ाती हुई प्रिया सभी के लिए सैंडविच तैयार कर रही थी, तभी उसके फोन की घंटी बजती है। हेलो, हाँ कौन? ऑर्डर? हाँ बताइए। आप हैम्पर बनाती है ना, तो एक मिड रेंज में सगाई में गिफ्ट किया जा सके ऐसा हैम्पर बनवाना है मुझे, और कल सुबह तक ही चाहिए एनी हाउ। अरे कल सुबह क्या, आज रात तक ही हैम्पर तैयार हो जाएगा, बस किसी को रिसीव करने आना होगा। प्रिया अपनी बात पूरी करती है कि कस्टमर की ओर से बैकग्राउंड नॉइस में उसे रेंटेड आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कुछ डिस्कशन की आवाज आती है। लगता है आप ही के घर में सगाई है रेणुका जी? हाँ, मेरी कजिन की सगाई है ना कल। इतनी हड़बड़ी में सब कुछ फाइनल हुआ है कि टाइम ही नहीं है हाथ में। मेरी सोसाइटी में कई लोगों ने कहा इतनी जल्दी हैम्पर सिर्फ आप ही रेडी कर सकती हो, इसीलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया। हाँ, आपकी सोसाइटी से काफी हैम्पर गए हैं मेरे। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो पीछे की आवाज नीलिमा जी की है ना? पर वो रेंटेड ज्वेलरी के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही है? उन्हें तो पता है मैं रेंटेड ज्वेलरी, लहंगा सब कुछ अरेंज करवाती हूँ। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, वो मेरी मौसी है। पर आपने क्या कहा, आप रेंटेड ज्वेलरी अवेलेबल करवाती हैं? अरे वही तो ढूंढ रहे हैं, कहाँ जाऊं, कहाँ क्या मिलेगा, इवन लहंगा भी चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, 11 बजे मुझे पालिका बाजार के पास मिलिए, आपकी सगाई की सारी शॉपिंग करवा दूंगी मैं। प्रिया बड़ी खुश थी क्योंकि सुबह सुबह उसे एक नया क्लाइंट मिल गया था। सैंडविच के साथ मेयोनीज और केचप देकर प्रिया सभी को नाश्ता सर्व करती है। हाँ जी, आज ही कह रहे थे ना आप कि आपकी बहू धनिया की चटनी तो जरूर बनाती है। लीजिए, लग गया ग्रहण। आज तो वो भी नहीं मिला नाश्ते में। अरे मम्मी, आप भी क्या, धनिया की चटनी सैंडविच के साथ कौन परोसता है? ये कौन बोल रहा है? तुम्हारा बस चले तो तुम हमें चाय के साथ भी धनिया की चटनी परोस दो प्रिया। अब अगर वही मन है तुम्हारा तो अब से वो भी कर दूंगी। वैसे धनिया की चटनी सेहत के लिए अच्छी होती है। ठीक है मम्मी जी, मुझे जरा निकलना है तो मैं निकल रही हूँ। अरे आप कहाँ निकल रही है तू? हैम्पर का सारा सामान तो मैं कल ही ला चुकी हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, मैं सिर्फ हैम्पर का काम थोड़ी ना करती हूँ, अभी तो मैं किसी की सगाई की तैयारी करने जा रही हूँ। 2-4 दुकानें तो बतानी है, उसके बदले अच्छा खासा कमीशन उठा लूंगी। इतने भी कोई पैसे की कमी नहीं है। अरे ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो तुझे कमीशन वाला काम करना पड़े। हद होती है किसी चीज की प्रिया, किसी जान पहचान वाले ने देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? इज्जत का क्या है मम्मी जी, लोग तो यहाँ ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के डाइवोर्स की बातें भी कर रहे हैं। लोगों की बातों से क्या फर्क पड़ा उन्हें? नहीं ना, बड़े लोग दूसरों की नहीं सोचते, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते हैं। तभी तो किसी की ना सोचने वाले इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, इतनी अच्छी लाइफ जीते हैं, और दूसरों की लाइफ में कमेंट करने वाले छोटी छोटी घरों में गुमनामी की जिंदगी बिता देते। ठीक है पापा जी, ठीक है मम्मा जी, निकलती हूँ, बाय सिद्धार्थ। फटाफट अपने कपड़े बदलकर
प्रिया कस्टमर का काम निपटाने मार्केट चली जाती है और घर पर रह जाते हैं तीनों माँ बाप बेटे। सैंडविच से दिन की शुरुआत तो हो गई, अब देखते हैं दोपहर में किस्मत क्या खिलाती है। ठीक है रेणु जी, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ, आप भी जरा आराम कर लीजिए, डॉक्टर ने आपको ज्यादा चलने से मना किया है। मेरे टिफिन के लिए तो जरूर कुछ न कुछ सरप्राइज डिश तैयार रखी होगी प्रिया ने। नाश्ते और टिफिन में कभी भी सेम डिश तो नहीं देती मुझे मेरी प्रिया। राजेश अपना टिफिन लेता है और ऑफिस चला जाता है। दोपहर के 1:30 बजे जैसे ही लंच ब्रेक होता है, सभी अपने अपने डब्बे खोलने लगते हैं। सिद्धार्थ जैसे ही अपना टिफिन खोलता है तो उसके सर के ऊपर चल रहे फैन के कारण भेलपुरी ऐसी उड़ान भरती है जैसे सीधा चांद पर ही जाकर रुकना हो। अरे अरे फैन ऑफ करो वरना सिद्धार्थ का सारा टिफिन हवा हो जाएगा। ऐसे भी तो बेचारे को शाम के नाश्ते से भी हल्का लंच मिलता था, और आज का लंच तो सच में इतना हल्का है कि हवा में उड़ रहा है। सच में भाई, उपमा इडली तक तो समझ में आता था, पर पति को टिफिन में भेलपुरी कौन देता है। प्रिया भाभी ने सच में टू मच कर दिया है। अगर वो अपने काम में ज्यादा बिजी रहती है तो क्यों करवाते हो तुम लोग उनसे तीनों वक्त की खाने का काम। अच्छा, तो तुझे लगता है कि मैं उसे खाना बनाने को कहता हूँ? चल ठीक है, तो फिर तू एक अच्छी सी काम वाली ढूंढ कर मेरे घर पर भेज दे, जो झाड़ू पोछा के साथ 3 वक्त का खाना बना दे। झूठ बोल रहा है तू। मैंने काम वाली को भेज भी दिया ना, तो तू पैसे को लेकर मगजमारी करेगा। अरे ठीक है, ये बात तुझे वो काम वाली तो बता ही देगी ना कि मैंने पैसों को लेकर बहस की कि नहीं। यहाँ सिद्धार्थ अपने लंच में बची कुची पूरी का स्वाद ले रहा था। वहां मार्केट से लौटते हुए प्रिया ढोकला लेकर आती है और फटाफट दोपहर के खाने में सभी को ढोकला इमली की चटनी के साथ परोस देती है। बाप रे बाप, सुबह सैंडविच, अभी ढोकला। बहू ने तो हमें अदृश्य बनाने का बेड़ा उठा लिया है। ऐसी डाइटिंग है, मुझे विलुप्त होते समय नहीं लगेगा सिद्धार्थ की माँ। अब मैं क्या बोलूं, ज्यादा से ज्यादा मैं रसोई में एक जगह बैठकर रोटियां बना सकती हूँ, उसके ऊपर क्या करूं आप ही बताइए। नहीं, आपसे नहीं होगा। पिछली बार आपने कुर्सी में बैठकर सब्जी बनाई थी तो कुर्सी टूट गई, घुटनों की तकलीफ तो थी ही, कमर में भी चोट लग गई। आप रहने दीजिए, मैं देखता हूँ एक काम वाली ले ही आता हूँ। फिर से काम वाली? आपको पता है ना, बहू किसी काम वाली को टिकने ही नहीं देती। ऐसे कैसे चलेगा सिद्धार्थ की माँ, या तो इंसान काम कर सकता है या खाना बना सकता है। बहुत लोग होते हैं जो दोनों मैनेज कर लेते हैं, पर बहू से नहीं हो रहा तो फिर अब तो काम वाली आएगी, या फिर बहू से कह दीजिए कि वो अपना काम छोड़ दे। अपने दोनों हाथों में एक ढोकला उठाकर राजेश उसे खाता हुआ गुस्से से घर से बाहर दुकान के लिए निकल जाता है। और अगली सुबह ब्रेकफास्ट के साथ दरवाजे की घंटी बजती है। सॉस के साथ प्लेट में थे क्रॉसेंट और दरवाजे पर थी दो काम वालियां, विमला और कमला। शर्म नहीं आई बुआ जी आपको? अपनी भतीजी का ही काम खींचने आ जाती हैं आप। प्रेम भैया की बात हुई थी सिद्धार्थ बाबू से, उनके घर का काम छोड़कर यहाँ आई हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम भैया की जुबान रखने। अरे तो सिद्धार्थ बाबू ने मजाक में कहा था, सीरियस नहीं थे वो। मेरी बात हो गई है राजेश जी से, यहाँ खाना बनाने का काम मैं ही करूंगी। कमला और विमला के बीच हो रही बहस की आवाज अंदर तक आ रही थी, जिसे सुनकर सिद्धार्थ दरवाजा खोलता है। अरे कमला आओ आओ, अब इस घर में खाना बनाने का काम तुम्हें ही करना है, तो आज ट्रायल दे दो। मैंने तो विमला को बुलाया था पापा, प्रेम के घर पर तुम ही काम करती हो ना विमला। सुन लिया बुआ, मैं कब से कह रही हूँ कि मुझे यहाँ भेजा गया है, पर ये कह रही है कि इन्हें बुलाया गया है। लगता है दोनों बाप बेटों ने एक एक खाना बनाने वाली को बुला लिया है। कोई बात नहीं, दोनों का ट्रायल ले लेते हैं। जिसने अच्छा खाना बनाया उसे किचन में रख लेंगे और दूसरे को झाड़ू पोछे का काम दे देंगे। ऐसे दोनों का ही दिल नहीं दुखेगा, ठीक है ना? दो काम वालियों की क्या जरूरत है मम्मी जी? कमला विमला, तुम दोनों रसोई में जाओ और अपने अपने हिसाब से अच्छा खाना बनाओ। अच्छा भारी नाश्ता बनाना। हाँ, तो फिर दाल चावल, आलू मटर की सूखी सब्जी, रोटी और पापड़ बना देती हूँ मैं तो छोले भटूरे बनाऊंगी भैया। कितनी बार आप प्रेम भैया के यहाँ छोले भटूरे की इच्छा लेकर आते हैं। वो अलग बात है कि वहां भाभी नहीं बनाती, पर यहाँ तो मैं हूं ना भैया, मैं ऐसा ही बनाऊंगी जैसे सिद्धार्थ बाबू की यहाँ बनाती हूँ। कमला और विमला किचन में जाकर खाने का काम शुरू करती है कि यहाँ प्रिया की बेचैनी बढ़ जाती है। ये बहुत गलत कर रही है मम्मी जी आप। घर की रसोई में बाहर वाले को आने देना मुझे तो समझ में ही नहीं आता। कभी कोई हैम्पर बेचकर, कभी किसी का हेयर स्टाइल बनाकर थोड़े थोड़े पैसे जोड़ती हूँ मैं, और आप के पैसे लुटाने में लगी है। एक काम वाली झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, एक खाना बनाने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? कम से कम नहीं तो भी 12,000 तो ऐसे निकल जाएंगे। मैं इन दोनों को यहाँ नहीं टिकने दूंगी, बता देती हूँ मम्मी जी। आज मम्मी का बर्थडे है इसलिए चुप हो जा प्रिया, फिर कल कलिश कर लेना। हर बार काम वाली को निकाल ही देती हो तुम, इस बार और से। रेणु सिद्धार्थ की ओर देखती है और मुस्कुरा देती है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था ही नहीं,
पर घर में सभी की हालत हल्का नाश्ता खाकर इतनी हल्की हो गई थी कि भारी खाने के लिए सभी बेचैन पड़े थे। इधर कमला दाल चावल रोटी सब्जी और पापड़ लेकर आती है तो उधर विमला छोले भटूरे। वाह जी वाह, क्या खाना बनाया, मजा आ गया। अगर मुझे पता होता कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो तो पैसे देकर तुम्हारे ही घर खा लेता मैं। बेकार में वो कैफे वाला रोज 500 का पत्ता जेब से निकलवा लेता है। क्या कहा आपने पापा जी? 500 का क्या? मैं कह रहा था, हमारे दुकान के सामने जो कैफे वाला नहीं है, उसकी बीवी आई थी, हाँ, लेगिंग्स लेने। 500 की टैगिंग थी, पति को दिखा कर आती हूँ बोल कर गई और पैसे ही नहीं दिया। तो वही पैसे मेरे कहीं बेड डेब्ट्स ना हो जाए, इसलिए उस कैफे वाली दुकान पर जाकर 500 का खाना खा लिया तो मैंने। अच्छा, तब ठीक है पापा जी, वरना अगर मुझे ये पता चल जाता कि आप कैफे में खाकर आए तो 2 दिन व्रत पर उतर जाती मैं। जी तो करता है कि कह दो कि जा व्रत पर उतर जा, क्योंकि यहाँ एक ना एक वक्त सभी को रेस्टोरेंट में खाना पड़ ही रहा है तेरे कारण। तो बताओ, तुम दोनों एक टाइम खाना बनाने का कितना रुपया लोगी? जब खाना तीनों टाइम बनाने को तैयार है दोनों ही, तो एक टाइम क्यों बनवाना है प्रिया? अरे राजी हो गई बहू, इससे अच्छा और क्या हो सकता है बेटा। कम से कम एक टाइम तो पेट भर के खाने को मिलेगा। एक टाइम का खाना बनाने का 500 लेंगे, वो भी तब जब चावल या रोटियां बनानी हो। अगर कोई फैंसी डिश बनानी है तो 800 रुपया। वो तो भैया से पूरे महीने की बात हुई थी तो रेट कम कर दिया। तुम दोनों को 100 रुपया दे रही हूँ मैं, इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना, क्योंकि राशन मेरे घर का था। गैस भी जिस हिसाब से तुम दोनों ने इस्तेमाल किए ना, इस तरह अगर तुम लोगों ने खाना बनाया तो हफ्ते भर में मेरा सिलेंडर चला जाएगा। गैस का रेट पता है तुम्हें? ऊपर से मेरी रसोई में इतनी गंद फैला दी है सफाई करने में, जो क्लीनर खर्च होगा उसका क्या? मैंने देखा मम्मी जी, ये विमला कढ़ाई में ऐसे तेल डाल रही थी, बाबा रे, और विमला इतने घी डालकर छौंका लगाया दाल में, फिर चावल में अलग से घी डाल दिया। ये तो पैसे की बर्बादी हुई ना। इसीलिए बुलाया था भैया आपने मुझे 100 रुपए के लिए। ये 100 रुपए आप ही रखिए। अब समझ में आया आपका शरीर ऐसे झरझर क्यों हो गया है। अरे भाई, जिसकी बीवी सभी लोगों का काम खा जाती हो, वो अपने पति को क्या ही कुछ खिलाएगी। एक काम कीजिएगा भाभी, कल से ना खेती भी आप ही शुरू कर लीजिएगा। भतीजी, आज सभी को इन्फॉर्म कर देना, ये परिवार ब्लैक लिस्टेड है, इनके घर कोई काम वाली ना आए। और फिर से प्रिया घर की दोनों काम वालियों को रफा दफा कर देती है। प्रिया खुद को ऑलराउंडर समझती थी। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, शॉपिंग पर जाना, पड़ोसियों के घर के कलेश सुलझाना, किसी का रिश्ता लगाना तो किसी का तुड़वाना, सब कुछ प्रिया अकेले ही हैंडल करना चाह रही थी। और वो क्यों ना करे, फॉर मनी मनी मनी। आग लगे ऐसे पैसे को, अच्छे से खाना नसीब नहीं होता मुझे। डॉक्टर ने 3 वक्त की दवाइयां दी थी, एक नाश्ते के बाद खाने के लिए, एक दोपहर के खाने के बाद खाने के लिए और एक रात के खाने के बाद खाने के लिए। पर बहू तो 3 वक्त हमें नाश्ता ही देती है, इसलिए मैंने सुबह के नाश्ते के वक्त ही 3 गोलियां खानी शुरू कर दी है। ये तो कभी क्रोजियन, प्रिजोनिया, कभी दलिया, कभी कुछ न कुछ रख देते हैं सामने। इतना हल्का नाश्ता मैं तो किटी स्टार्टर में भी ना दूं। पर भगवान जाने आज कहां से सूरज हुआ है जो उसके सामने से बनाने की बात की है। खाना बनाने वाले को बुला लिया था ना इसके बाबूजी ने, इसलिए घबरा गई होगी। रेनू ये कह रही थी कि प्रिया अंदर से बिस्किट पिज्जा बनाकर सभी के लिए लाती है। ये क्या है रेनू, तूने तो कहा था बहू आज पिज्जा बना रही है। ये सब क्या है प्रिया? रेस्टोरेंट में किटी होने वाली थी, तूने कैंसिल करके घर पर करवाई, ये कहकर कि तू पिज्जा बना देगी। ये पिज्जा बनाया तूने? मुझे पूरा भरोसा है इस बिस्किट पिज्जा के अलावा तूने और कुछ बनाया भी नहीं होगा। कोल्ड ड्रिंक है ना मम्मी जी? ठंड में ये हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाएगी? हे भगवान। सभी अपनी किटी के पैसे लाओ, टोटल कैश में से 2000 निकाल लेते हैं, हम जाकर रेस्टोरेंट में पार्टी कर लेंगे, बाकी पैसे अपने पास रख रेनू। ये कहकर रेनू की सहेलियां चली जाती है। 2000 का नुकसान हो गया मम्मी जी। एक हैम्पर 1500 का बनाती हूँ मैं, यानी एक हैम्पर के प्राइस से भी ज्यादा नुकसान। अब क्या होगा? अब क्या होगा बहू, चल मैं भी तेरे साथ बनाती हूँ हैम्पर। अब दोनों सास बहू मिलकर काम करेंगे तो और पैसा आएगा। प्रिया इसके पहले कुछ कह पाती, रेणु उसके कमरे में जाकर यहाँ वहां पड़ी चीजों को छेड़ना शुरू कर देती है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसे तो चीजें यहाँ वहां हो जाएगी। किचन में भी कोई ना कोई रात को चला जाता है, इस कारण सुबह मुझे बड़ी दिक्कत होती है नाश्ता बनाने में। यहाँ तो प्रॉपर बिजनेस वाली बात है मम्मी जी। अरे तो क्या हो गया, मैं तेरे कॉम्पिटिटर थोड़ी ना हूँ, मैं भी तेरी मदद ही तो करना चाह रही हूँ। जो पैसे आएंगे दोनों बांट लेंगे। अब तू जहां जाएगी ना मुझे लेकर ही जाना। अरे मम्मी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? 2000 का नुकसान हो गया आपका, मैं समझ सकती हूँ, पर इस तरह भावुक होने से क्या होगा? हर इंसान सब कुछ तो नहीं कर सकता ना। वैसे भी आपको डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। अगर तू सारा काम कर सकती है पैसे बचाने के लिए बेटा, तो मैं क्यों नहीं।
और आराम तो डॉक्टर ने सिर्फ शरीर का नहीं दिमाग का भी करने को कहा है, अच्छा अच्छा खाने को भी कहा है। पर तू तो 4 रुपए बचाने के चक्कर में कुछ देती नहीं खाने को, कभी पोहे, कभी उपमा, कभी चिल्ले। जितने पैसे तू ये छोटे मोटे काम करके बचाती है ना, उससे ज्यादा तो तेरा पति और तेरे ससुर जी बाहर खाकर उड़ा देते हैं। बस कोई तेरे सामने ये बात बोलता नहीं क्योंकि तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्या? ये आप क्या बोल रही है मम्मी जी? और नहीं तो क्या, पूरे महीने का बिल रखा है मैंने इन दोनों बाप बेटों का। जितने तूने कमाए नहीं होंगे ना, उसके 4 गुना तो दोनों ने बाहर खाकर उड़ा दिया। अगर तूने घर पर ढंग से खाना बनाया होता तो ऐसा नुकसान नहीं होता हमारे यहाँ। प्रिया समझ जाती है कि 10 जगह दिमाग लगाकर वो पैसे बचा नहीं रही, नुकसान कर रही है। अगली ही सुबह प्रिया खाना बनाने वाली रख लेती है और खुद पूरी तरह अपने काम में लग जाती है।